आरपी नाम की उस स्त्री ने उन तीनों को किसी की हत्या करने के लिए अगवा किया था। ये जानकर सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी तीनों हैरान रह गए। उनके पास उस स्त्री ने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने साफ साफ धमकी दी थी कि यदि उन्होंने मना किया तो वे उनके प्राण ले लेगी। बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे हट्टे कट्टे लोग हैं, उनसे यह काम क्यों नहीं करवा लेती? हम जीवन में पहली बार यहां पर आए हैं। हम किसी को यहां पर जानते तक नहीं, सीधे साधे लोग हैं हम। हमें क्यों परेशान कर रही हो? आरपी ने कहा, अगर यह काम मेरे आदमी कर सकते तो तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? यह काम सिर्फ तुम तीनों कर सकते हो और तुम ही करोगे। और तुम तीनों कोई सीधे साधे लोग नहीं हो। तुम तीनों कहां से आए हो और तुम्हारा इतिहास क्या है, यह सारा कच्चा चिट्ठा मुझे पता है। इसलिए मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना करो। यह सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं करना तुम्हारा काम। क्या करोगी? मार डालोगी? कोई नहीं, ये भी करके देख लो। कच्चे खिलाड़ी नहीं हम भी। बूढ़े बाबा, ये सब आपकी गलती है। जब हमें अगवा करके गाड़ी में बिठाया जा रहा था, उसी वक्त मैंने कहा था इनसे लड़कर इनको वहीं पर मार देते हैं। लेकिन आपने ये कहकर मुझे रोक दिया कि क्या पता हमारी मंजिल तक शायद हमें यही पहुंचा दे। अब देखिए कहां पर आके फंस चुके हैं। ये कहकर सिद्धार्थ ने जोरों से अपना हाथ मेज पर मारा। आरपी ने कहा, तुम लोग जिसकी तलाश करते हुए यहां पर आए हो, समझ लो ये उसी का काम है। यह सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अचंभे में पड़ गए। बूढ़े बाबा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? और यह हत्या किसकी करवाना चाहती हो? आरपी ने कहा, मंत्री शरद सिंह की। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, मंत्री शरद सिंह? ये कौन है? हम किसी मंत्री को नहीं पहचानते। हम तो यहां पर श्याम सुंदर के लिए आए थे। यह सुनते ही आरपी भड़क गई और चिल्लाते हुए कहा, श्याम सुंदर नहीं, राघव राव है उसका नाम। वो इतनी जोर से चीखी कि सब चुप होकर उसे देखने लगे। आरपी ने आगे कहा, 1.5 सदी के पहले भी उसके साथ अन्याय हुआ था और आज भी उसके साथ अन्याय होने जा रहा है, और यह अन्याय कर रहा है यहां का मंत्री शरद सिंह। बूढ़े बाबा ने कहा, 150 साल पहले राघव राव के साथ जो अन्याय हुआ था यह तो हमें पता है। उसके देशभक्ति के बदले में उस अंग्रेज अफसर की वजह से लोगों ने उसे आतंकवादी समझकर मार डाला था, और आज भी लोग उसे मासूम बच्चे को मारने वाला हैवान मानते हैं। उसी को तो न्याय दिलाने हम यहां पर आए हैं। लेकिन इन सब में मंत्री शरद सिंह कहां से आ गया? आरपी ने कहा, उस अंग्रेज अफसर का नाम जॉन विलियम्स था। उसे मरे हुए कल 100 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके झूठ के वजह से आज भी लोग उसे राघव राव जैसे आतंकवादी को पकड़वाने के लिए नायक मानते हैं। और इसीलिए मंत्री शरद सिंह कल शिमला में उसकी मूर्ति का उद्घाटन करने वाला है। आम जनता के सामने उसकी झूठी महानता का बखान होगा। लोग उसे अपना नायक मानते रहेंगे, और जो वाकई में नायक कहलाने के लायक है, उस राघव राव को लोग खलनायक मानते हैं और मानते रहेंगे। इस बात पर बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन उसे तो सभी नायक मानते हैं, तो उसमें मंत्री शरद सिंह का क्या दोष? वो तो अपना मंत्री होने का दायित्व निभा रहा है। बेवजह उसकी हत्या क्यों करवाना चाहती हो? आरपी ने कहा, क्योंकि मंत्री शरद सिंह जानता है कि राघव राव बेकसूर था। वो ये जानता है कि जॉन विलियम्स नायक नहीं बल्कि एक सच में हैवान था। फिर भी वो सिर्फ कुछ पैसों की लालच में जॉन विलियम्स को ही महान बताने के लिए उसकी मूर्ति उद्घाटित कर रहा है। दरअसल ये करने के लिए जॉन विलियम्स का पोता मंत्री शरद सिंह को 10 करोड़ दे रहा है, और इसी पैसे की लालच के कारण वो ये गलत काम करने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा, देखा जाए तो उस अंग्रेज अफसर जॉन विलियम्स की भी क्या गलती थी? ये सब किया धरा तो उस राम बहादुर की पत्नी का था ना। उसी ने अपनी काली विद्या से जॉन विलियम्स को हैवान बनाया था। मेरी बात मानो तो उस औरत को पकड़ो और उसे सजा दो। ये सुनते ही आरपी भड़क उठी और उसने कहा, उस राम बहादुर की पत्नी मैं ही हूं, राम प्यारी। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने कहा, तो तुम ही हो वो सारी फसाद की जड़। गौरी ने कहा,
जब तुमने ही काला जादू करके जॉन विलियम्स को अपने वश में करके हत्या करने को मजबूर किया था, तो फिर सही मायनों में अपराधी तो तुम हुई ना? आरपी यानी कि राम प्यारी ने कहा, हाँ, मैंने काली विद्या का प्रयोग करके जॉन विलियम्स को अपने वश में जरूर किया था, लेकिन उसे सिर्फ गोविंद सिंह रायचंद और पद्मिनी को मारने के लिए ही वश में किया था। और गोविंद सिंह रायचंद की हत्या करने के बाद वो मेरे जादू से मुक्त भी हो गया था। उसके बाद इतने सारे बच्चों को और पद्मिनी को मारने की पूरी साजिश उसके हैवानियत ने रची थी। ये सुनकर तीनों चौंक गए। राम प्यारी ने कहा, मैं मानती हूं कि आप सबके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उन सभी सवालों के जवाब हैं मेरे पास। सुनिए, मेरी ननद यानी राम बहादुर की छोटी बहन के साथ पद्मिनी के पिता ने जवानी के जोश में जो किया था वो तो आपको पता ही है। उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद रायचंद परिवार से बदला लेने के लिए मैं और राम बहादुर कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मैंने उस परिवार से बदला लेने के लिए काली विद्या की शरण ली और इतने सालों बाद जब पद्मिनी के माता पिता और चाचा चाची को राम बहादुर वीरानगढ़ ले जाने के बहाने राजस्थान ले गया, तब मुझे जॉन विलियम्स की जासूस बनने का मौका मिला। और इसी का फायदा उठाकर मैंने गोविंद सिंह रायचंद के टूटे नाखून के ऊपर काला जादू करके उसकी पोटली बनाकर जॉन विलियम्स की जेब में डाल दिया। अब इसके चलते जॉन विलियम्स ने गोविंद सिंह रायचंद की हत्या कर दी और वहीं पर मेरा काला जादू समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद न जाने कौन सी हैवानियत उसके सर पर चढ़ गई कि उसने इतने सारे मासूम बच्चों को और पद्मिनी को भी मार डाला। इन सब में राघव राव को कितनी बुरी तरह मार दिया गया और आज तक मरने के बाद भी कितना अपमानित किया जा रहा है। कुछ महीनों पहले मंत्री शरद सिंह को मिलने के लिए मैं वहां पर गई थी। मैंने अपनी जादू शक्ति से उसके सर के ऊपर हाथ रख के 150 साल पहले क्या हुआ था वो सब उसे दिखाया। ये जानने के बाद उसने मुझसे वादा किया था कि ये सच किसी भी तरह लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन जॉन विलियम्स के पोते ने जॉन विलियम्स की मूर्ति शिमला में लगाने के लिए मंत्री शरद सिंह को 10 करोड़ की रिश्वत दी, जिसके कारण उस पैसों की लालच में आकर वो अपने वादे से मुकर गया और जॉन विलियम्स को नायक बताकर उसकी मूर्ति का उद्घाटन भी करने वाला है। और इसीलिए उसे दंडित करना जरूरी है, क्योंकि राघव राव की आत्मा क्रोधित होकर अपना ध्यान खो बैठेगी तो पूरा शिमला उसके कोप का भाजन बनेगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा सिद्धार्थ और गौरी हैरान होकर सुनते रहे। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम जो कह रही हो वो ठीक है। राघव राव को न्याय भी मिलना चाहिए और मंत्री शरद सिंह को अपनी गलती के लिए सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उसकी हत्या कर देना मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा हो गया। गौरी ने कहा, हाँ, एक अपराधी को उसके अपराध से ज्यादा बड़ी सजा देना भी एक अपराधी है और देखा जाए तो अपराधी आप भी हैं। हो सकता है कि जॉन विलियम्स ने उन बच्चों का और पद्मिनी का खून आपके काले जादू के वश होकर नहीं किया, लेकिन उसके अंदर हैवानियत का बीज तो आपके काले जादू ने डाला था ना। आप तो उस मंत्री शरद सिंह से भी ज्यादा बड़ी अपराधी हैं। ये सुनकर राम प्यारी का सर थोड़ा सा झुक गया। गौरी ने आगे कहा, और आपके ही सहयोग से पद्मिनी वीरानगढ़ में बदले की भावना से घूम रही थी। उसने फूलमती नाम की निर्दोष स्त्री की हत्या भी कर दी। उसकी मौत की जिम्मेदारी आप लेंगी? ये सुनकर राम प्यारी का सर और भी ज्यादा झुक गया। सिद्धार्थ ने कहा, इसलिए किसी की हत्या करवाना कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हम भी राघव राव को न्याय दिलाने यहां पर आए हैं और उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इसके लिए हमें किसी की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें यहां से जाने की अनुमति दे। राम प्यारी ने कहा, लेकिन राघव राव को न्याय दिलवाओगे किस तरह? बूढ़े बाबा ने कहा, कोई न कोई सुराग उस हवेली में जरूर होगा जहां पर हत्या हुई थी। आप हमें सिर्फ उस हवेली तक पहुंचा दीजिए, बाकी क्या करना है ये हम देख लेंगे। राम प्यारी ने कहा, ठीक है, मेरे आदमी आपको उस हवेली तक पहुंचा देंगे। उस हवेली में पीछे के रास्ते से अंदर चले जाना और मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। ये लीजिए, फोन रखिए अपने पास, इसमें एक ही नंबर है और वो मेरा है। ये कहकर राम प्यारी ने उनके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन थमा दिया। सिद्धार्थ ने उनके हाथ से मोबाइल लिया और राम प्यारी के आदमी उन्हें वहां से बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाकर उस हवेली की ओर लेकर गए। अभी सुबह के 3:45 बज रहे थे। अभी भी काफी अंधेरा था। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों को राम प्यारी के आदमी ने हवेली के पीछे की तरफ उतार दिया और उनसे कहा,
संभाल के, बिना आवाज के अंदर जाना, और अंदर भी ज्यादा बात मत करना। अगर बाहर लोगों को आवाज सुनाई दे गया तो वो पुलिस बुला लेंगे और तुम्हें चोर चपेरे समझकर अंदर कर देंगे, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने सर हिलाकर सहमति जताई। बूढ़े बाबा, गौरी और सिद्धार्थ हवेली के पीछे टूटी हुई दीवार से आसानी से हवेली के प्रांगण में चले गए। वहां पर उन्हें अंधेरे में खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गौरी ने कहा, यहां पर अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, हम जाएंगे तो भी किस तरफ? सिद्धार्थ ने राम प्यारी का दिया हुआ मोबाइल फोन निकाला और उसका फ्लैशलाइट शुरू किया। तीनों उस फ्लैशलाइट में आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे से उन तीनों ने हवेली के आगे के बगीचे में प्रवेश किया। वहां पर एक टूटा हुआ पुराना फव्वारा भी पड़ा हुआ था। ये देखकर सिद्धार्थ ने कहा, शायद यही वो जगह होगी ना जहां पर वो सैकड़ों मासूम बच्चों को निर्दयता से मार दिया गया था। बूढ़े बाबा ने सर हिलाकर हाँ कहा। दूसरी तरफ फ्लैशलाइट की रोशनी में एक टूटी हुई बग्गी दिखाई दी। गौरी ने कहा, वो देखो, ये वही बग्गी है जिसमें बैठकर पद्मिनी ने भागने की कोशिश की थी। ये वही बग्गी है जिसकी शैतानी प्रतिकृति गांव में घूम रही थी। तीनों वहां से हवेली के गलियारे की ओर आगे बढ़े। 150 साल बाद पूरे फर्श पर धूल की कई परतें जम चुकी थी, लेकिन उन परतों में से जमा हुआ खून अभी भी दिख रहा था। वहां पर गलियारे के खंभों पर भी अभी तक खून लगा हुआ था। सिद्धार्थ और गौरी की आंखों के सामने एकदम से वो नजारा दिखाई दिया जिसमें बच्चों के खून से लथपथ हाथों से पद्मिनी ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बग्गी को पकड़ रखा। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जिनकी हत्याएं हुई थी उन्हें भी मुक्ति मिल गई है, लेकिन ये हवेली अभी तक वो मनुष्य दिन नहीं भूल पाई है। अभी भी इस हवेली की हर दिशा से सिर्फ खौफ टपक रहा है। गौरी ने कहा, एक हमारे वीरानगढ़ की हवेली और एक ये, दोनों में कई सारी हत्याएं हुई है, लेकिन वीरानगढ़ की हवेली प्रतिशोध के लिए तरस रही है और ये हवेली शोक में डूबी हुई है। बूढ़े बाबा ने कहा, सच कहा तुम दोनों ने। आज 150 साल बाद भी मानो वक्त यहां पर थम सा गया हो। लगता है इतिहास इस हवेली में अपना पन्ना पलटना भूल गई। ये कहकर तीनों आगे बढ़े। उस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के बिना मानो गांव का सुरक्षा कवच ही टूट गया हो, और बिना ढके हुए गुड़ पर जिस तरह मक्खियां आकर्षित होती है, उसी प्रकार बिना सुरक्षा कवच के वीरानगढ़ की और हवेली से कई शैतानी शक्तियां आकर्षित हो रही थी। हवेली का दरवाजा भी खुला था और उन तीनों की अनुपस्थिति का एहसास शैतानी शक्तियों को हो चुका था। हवेली के अंदर से अजीब अजीब प्रकार के भयानक आवाजें आने लगी थी। अचानक हवेली के भीतर से कई सारे कदमों की आवाज आने लगी। अंधेरे में सिर्फ लाल आंखें चमक रही थी, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारी, और धीरे धीरे वो एक के बाद एक हवेली से बाहर आने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में विचित्र दिखने वाले लोग बाहर आने लगे। सभी बेहद डरावने लग रहे थे। किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी का पैर, किसी की आंखें फूटी हुई थी तो किसी के शरीर में तलवार आर पार घुसी हुई थी, किसी का सर कटा हुआ था तो किसी का जबड़ा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सभी किसी युद्ध में मारे गए हो और अचानक से फिर से उसी अवस्था में जीवित हो गए हो। सभी किसी बदले की भावना से हवेली के बाहर आने लगे और गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। अंधेरे में अंधेरी सेना बेखबर गांव वालों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे वो सेना गांव की ओर आगे बढ़ने लगी। उनके हाथों में अलग अलग प्रकार के शस्त्र थे और आंखों में बदले की भावना। गांव में सभी लोग शांति से निश्चिंत होकर सो रहे थे। उनके ऊपर अब कौन सी नई आफत आ रही थी, ये किसी को भी नहीं पता था। गांव पर अब ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी। आखिर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की अनुपस्थिति में गांव पर जो नई आफत आने वाली थी, उससे गांव की रक्षा अब कैसे संभव थी। शिमला की उस हवेली में इन तीनों को क्या कोई नया सुराग मिलने वाला था, या फिर तीनों वहां पर किसी नई मुसीबत में फंसने वाले थे।
क्या राघव राव की आत्मा को न्याय मिलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।